मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। एक नए महीने की पहले दिन में हम आए हैं। परमेश्वर ने इस साल में जैसे वादा किया है वैसे ही प्रभु प्रतिदिन अपने वादा के अनुसार हमें आशीष देते आया है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में बड़ी उम्मीद के साथ आप आए हैं। आज परमेश्वर हमारे लिए क्या वचन देंगे? आज प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको आशीष देने के लिए चाहते हैं। इफिसियों पहला अध्याय का 3 वचन। और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। यदि आप देखेंगे तो प्रभु के पास बहुत सारे आशीषें पाए जाता। यहाँ क्या वादा करता है? स्वर्गीय स्थानों की ऊंचे आशीषों के द्वारा प्रभु हमें आशीष देगा। अक्सर हम आत्मिक आशीषों पर ध्यान नहीं देते। इस दुनिया की आशीषों पर हमेशा हम ध्यान देते रहते हैं। मेरे पढ़ाई में ऊंचे स्थान चाहिए, काम में ऊंचे स्थान चाहिए, मेरे आने जाने में सब में प्रभु आशीष देना चाहिए। शरीर की चंगाई चाहिए, आमदनी में बढ़ोतरी चाहिए और परिवार में आशीष चाहिए। बच्चों को शादी की मामला में परमेश्वर अद्भुत काम करना। दुनिया की आशीषों पर हम बहुत ध्यान देते रहते हैं। परमेश्वर के पास दुनिया की आशीषें और आत्मिक आशीषें पूरा भरा हुआ। हम आत्मिक आशीषों पर ध्यान देना, आत्मिकता में बढ़ना, प्रार्थना में बढ़ना है और उन्नति में रहना, परमेश्वर की बातों में बढ़ना, आत्मिकता में ध्यान देना है। हम आत्मिक आशीषों पर और दुनिया की आशीषों दोनों पर ध्यान देना। प्रभु के पास आत्मिक आशीषें भी है और दुनिया की आशीषें भी है। परमेश्वर हमें आत्मिक आशीषों को आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर देना चाहते हैं। उस पर हमें ध्यान देना है। यदि आप कहेंगे आत्मिक आशीषों के बारे में ध्यान देंगे, मैं तुरंत एक आशीष के बारे में कह सकता हूँ, उद्धार को प्राप्त करना। उद्धार को प्राप्त करना ही आत्मिकता में पहले आशीष है। यूहन्ना पहला अध्याय का 12 वचन में जब यीशु मसीह को हम विश्वास करके ग्रहण कर लेते हैं, परमेश्वर हमें उन्हें संतान होने का अधिकार देते हैं। जब हम पाप से मन फिराते हैं, परमेश्वर सबसे पहले हमें क्या आशीष देते हैं? परमेश्वर का संतान होने के आशीष देते हैं। इसी को हम उद्धार कहते हैं। उद्धार का आनंद, यही सबसे पहले आशीष है। जैसे ही हम परमेश्वर के नाम को विश्वास करके उद्धार को प्राप्त करते हैं और बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा के रूप में वो प्रभु की वरदान को प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा में भरकर और अभिषेक को प्राप्त करने के बाद और अन्य भाषा में बोलना और परमेश्वर से आत्मिक वरदानों को प्राप्त करना एक आशीष है। वैसे ही पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में आत्मिक वरदान के बारे में विवरण किया है। वहां 12 वरदान के बारे में कहते हैं। वहां आत्मिक वरदान के बारे में विवरण किया गया, जैसे आत्मा में भरना, अन्य भाषा में बोलना, आत्माओं को फरकना और विश्वास में आगे बढ़ना, अद्भुत कामों का करना और भविष्यवाणी करना। इस प्रकार आत्मिक वरदानों को ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला 9 वरदान है। ये आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए परमेश्वर की ओर से मिलने वाला आशीष है। इन सब पर हमें ध्यान देना है। आत्मिक वरदानों का मतलब परमेश्वर के संग संग चलना है। प्रार्थना में परमेश्वर से बातें करना, वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करते हैं और साथ ही साथ परमेश्वर का मित्र बना, प्रतिदिन परमेश्वर के संग संग चलना, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना और प्रतिदिन प्रार्थना करना और बाइबल के वचन के द्वारा उनसे हमें संगति करना। इतनी ढेर सारे आशीष के बारे में बाइबल का वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें वादा किया। प्रभु कहता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, इस प्रकार आत्मिक आशीषों के द्वारा मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ। आत्मिक आशीषों पर हमें ध्यान देना है, उसके ऊपर उम्मीद रखना है, प्रार्थना में उसे हमें प्राप्त करना है। यीशु मसीह क्यों क्रूस पर मरा? क्या सिर्फ हमारे पापों को क्षमा करने के लिए? क्या हमारे सिर्फ रोगों को चंगा करने के लिए? नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए मरा है, हमें आत्मिकता की आशीषों में देने के लिए और आत्मिक वरदानों को देने के लिए यीशु क्रूस पर मरा है। तो इसलिए हमें प्यास के साथ मांगना चाहिए, हे प्रभु, मैं आत्मिकता में बढ़ना चाहता हूँ, आत्मिक वरदानों को पाके आत्मिकता में और आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रतिदिन तू अपनी आत्मिक अभिषेक से, सारे वरदानों से तू मुझे भरना करके मांगना। क्या हम दुआ करेंगे?
आज का दिन के बाद इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना, आत्मिकता में बढ़ने में और प्रभु की उपस्थिति को प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए दुआ करेंगे तो बाकी सारे आशीषें परमेश्वर आपको देंगे। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता? सबसे पहले उसकी राज्य की, उसकी धार्मिकता को खोजने से बाकी सारे दुनिया की आशीषें प्रभु देंगे। इसलिए आज परमेश्वर से हम कहेंगे, हे परमेश्वर, तू हमें आत्मिक आशीषों को जो ऊंचे स्थान में रखे, ये सारे आशीषें हमें देना है। हे परमेश्वर, आज उन्नति की आशीषें, आत्मिकता की आशीषें मुझे मेरे परिवार में मिलने के लिए दुआ मांगता हूँ। हे परमेश्वर, तू हमारे पापों को धोना है, तेरे लोगों के द्वारा हमें धो के शुद्धिकरण करना और मेरे सारे परिवार वाले उद्धार को, आत्मिक आशीषों को प्राप्त करना है। हे प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूँ इसके बाद मेरे जीवन में, मेरे परिवार के लोगों के जीवन में आत्मिकता के ऊपर दिलचस्पी रखने के लिए और आत्मिक वरदानों को प्राप्त करने के लिए दुआ मांगता हूँ, यीशु के नाम में, आमीन आमीन।